कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। तमिल सिनेमा का एक ऐसा स्टार जिसे एक्टर बनना छोड़ के हर काम मंजूर था, जहाँ शुरू से ही उसे एक पसली वाला चूसा हुआ आम कह के ट्रोल किया जाता, तो वही भरोसे वाली मीडिया ने भी उसके फिल्म डेब्यू के बाद उसे उसके लुक के बेसिस पर जज करते हुए कुपोषित स्टार तक बता दिया था। उसका खुद के ऊपर सेल्फ डाउट इतना था कि वो अपनी ही फिल्म में किसी और को हीरो बता देता। लेकिन फिर कैसे उसने सबसे यंग एज में 3 टाइम्स नेशनल अवार्ड जितना बड़ा अवार्ड भी जीता, और कैसे एक 12th फेल एक्टर जिसे इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती थी उसने हॉलीवुड में जाके काम किया। तो आज फिर से आपका लैडर बाय फैक्ट सीरीज की 6th वीडियो लेकर आ चुका है, जिसमें हम तमिल सिनेमा के ही वर्सेटाइल एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट, इवन सिंगर रह चुके और अपनी ऑडियंस को हमेशा अपनी एक्टिंग के बाणों से किल करने वाले धनुष के बारे में कुछ ऐसे अनबिलीवेबल फैक्ट्स जानेंगे जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि ये बंदा एक स्टार कैसे बन सकता है और इसे इतनी रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। One of the most amazing actors on the planet. One of the best actors of our country, Dhanush sir. I'm actually most excited to see Dhanush in it. धनुष भाई तो यार बिग फैन। जहाँ कोलावेरी की ट्यून ने वर्ल्ड वाइड पब्लिक को ऐसा मंत्रमुग्ध किया कि जापानीज पीएम भी उससे मिलने आ गई, तो उसके दूसरे ही गाने पर 1.5 बिलियन व्यूज भी आ गए। और कैसे उसकी वजह से अनिरुद्ध रविचंद्रन एक म्यूजिक कंपोजर बन पाए। और क्या सच में धनुष ने अपनी वाइफ और रजनी सर की बेटी ऐश्वर्या और अपने दोस्त की वाइफ से इललेजिट रिलेशन बनाए। और हिंदी का हॉ भी ना आते हुए कैसे धनुष ने सोनम कपूर जैसे एक्ट्रेस के साथ रांझना जैसी सुपरहिट फिल्म दी। और प्रभास और धनुष कैसे एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, सब जानेंगे इस वीडियो में। वैसे इससे पहले भी हमने राइज अप स्टार में धनुष की एंटायर जर्नी पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जिस पर 4,50,000 प्लस व्यूज भी हैं। वैसे इस फैक्ट वीडियो के लिए भी आप में से काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन पार्थिवन ने कहा था कि बेटा अगर ये वीडियो नहीं बनी तो तू तो गया। तमिल सिनेमा या कॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने शुरू से ही जनता को कॉमर्शियल मास मसाला फिल्मों के साथ साथ कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा का भी स्वाद चखाया। इवन जब लोग पैन इंडिया स्टार का मतलब तक नहीं समझते थे, उस टाइम पर ही तमिल सिनेमा से थलाइवा स्टार रजनी सर, कमल हसन जैसे वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर निकल कर आए और बॉलीवुड के अलावा डिफरेंट रीजनल सिनेमा में भी काम किया। जहाँ बॉलीवुड और दूसरी इंडस्ट्री ने हीरो होने का एक बेंचमार्क बोले तो मापदंड सेट कर दिया कि भैया हीरो के 6 पैक होने चाहिए, हीरो गोरी चमड़ी वाला होना चाहिए, गुड लुकिंग और चार्मिंग होना चाहिए। तो वही तमिल सिनेमा ने कहा चल झूठा, और सुपरस्टार रजनीकांत, विजय सेतुपति, धनुष जैसे एक्टर्स को सामने ला खड़ा कर दिया। तो भाई ये है मासी और क्लासी धनुष से रिलेटेड कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट्स। नंबर 1, धनुष नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर। आज इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड यानी 4 बार नेशनल अवार्ड पा चुके धनुष को कभी स्टार बनना ही नहीं था, बल्कि उन्होंने तो अपने टीनेज में ही डिसाइड कर लिया था कि भैया हमको सेफ बनना है। लेकिन बाबूजी कस्तूरी राजा एक स्ट्रगलिंग राइटर थे और घर चलाने के लिए मिल में काम भी किया करते थे। तो धनुष के पापा कस्तूरी राजा और उनके भाई सेल्वा मिलकर एक फिल्म लिखते हैं थुल्लुवाडी इलामी, जिस फिल्म के लिए पहले वो तमिल सिनेमा के ही काफी सारे लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन कोई उन्हें मुंह नहीं लगाता। फिर घर की दाल कोई मुर्गी समझते हुए बिना किसी ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट दिए डॉली चाय वाला जैसे दिखने वाले 17 साल के धनुष का सिलेक्शन। रोने धोने नाटक करने से कुछ भी परिणाम नहीं निकलता और उन्हें यह फिल्म करनी ही पड़ती है। But it just happened. For some reason, my father thought I could be an actor when I actually wanted to be a chef. So he actually forced me into this industry, and first 2-3 films I never took myself very seriously until इवन इस सुपरहिट फिल्म से खाता खोलने वाले धनुष अपनी सेकंड फिल्म कढ़ाल कोंडेल में भी इतने लो कॉन्फिडेंस होते हैं कि इस फिल्म के शूटिंग के दौरान जब उनसे कोई पूछता है कि फिल्म का हीरो कौन है, तो वह फिल्म के दूसरे एक्टर सुदीप रंजन की तरफ इशारा कर देते हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण होता है उनका पास्ट, और मीडिया ने तो पहले ही उन्हें एक कुपोषित स्टार भी बता दिया होता है। और धनुष की दूसरी फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित होती है और वेंकटेश को भी लगता है कि भाई अब फिल्में ही करनी है। लेकिन वेंकटेश नाम से 2 एक्टर प्रेजेंट होते हैं, तो 20 साल के वेंकटेश खुद अपने को एक नया नाम और पहचान भी देते हैं एस धनुष, जिसका आइडिया उनके दिमाग में कमल हसन की फिल्म कुर्ती पूनल में दिखाई गई एक ऑपरेशन धनुष से आता है। और ये सेफ और खाना खजाना वाली बात ही धनुष और प्रभास में बिल्कुल ही कॉमन है। हाँ, ये बात अलग है कि धनुष एक वेजिटेरियन है और उन्हें पेटिया इंडिया ने 2011 में हॉटेस्ट सेलिब्रिटी का अवार्ड भी दिया था। तो वही प्रभास एक ओमनीवोरस बोले तो सर्वाहारी है। नंबर 2, धनुष इज 12th फेल। अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। थॉमस एडिसन के इस एक कोट ने कई सारे लोगों को अंधकार के ऐसे गहरे कुएं में धकेल दिया कि उनमें से कई सारे लोग आज भी 200 रुपए की दिहाड़ी लगाते नजर आ जाते हैं। हाँ, लेकिन ये बात उन लोगों पर बिल्कुल ठीक बैठती है जो थोड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, और उन्हीं में से एक होते हैं अपने धनुष, जो कि आईपीएस मनोज शर्मा की तरह 12th फेल होते हैं। इवन यही नहीं, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ अ फकीर एंड द ग्रे मैन में कैप्टन अमेरिका और क्रिस इवेंस और रायन गॉसलिंग जैसे एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके धनुष की इंग्लिश बहुत ही ज्यादा पैथेटिक होती है। initially I was very hesitant because my English was very poor. Even now it's okay, it's manageable, but it used to be really bad.
it's okay. I used to be very bad, so I used to be very shy to talk to people. इंडिया को आज अंग्रेजों से आजाद हुए 6 डिकेड से ज्यादा हो गए, बट द आयरनी इज कि आज भी हम लोग किसी को भी उनकी इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी के बेसिस पर जज करते हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज या फिर और भी कई सारे दूसरे देशों जहां पर अंग्रेजों ने रूल किया था, वहां पर भी लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा ही होता है। नंबर 3, यंगेस्ट नेशनल अवार्ड विनर। लुक वाइज दूसरों से काफी कमजोर, एक एवरेज डार्क स्किन कलर वाले इस एक्टर को आज अगर इतना फेम मिला है और वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर बना है, तो उसके पीछे का कारण थी उसकी फिल्म की चॉइसेस। धनुष ने हमेशा से ही कभी भी एक जॉनर की फिल्मों का हाथ पकड़ के नहीं रखा, और न ही सिर्फ मांस मसाला या कॉमर्शियल फिल्में ही की, बल्कि उनकी फिल्मोग्राफी में एसआरके की डर जैसी सन की कैरेक्टर वाली कढ़ाल कोंडेन या फिर अंडरडॉग गैंगस्टर वाली पुड्डू पेतई, इसके अलावा अदू कलम और असुरन जैसी फिल्में भी शामिल है। इवन असुरन जैसी फिल्म के लिए तो उन्हें उनके काफी सारे क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली ने भी मना किया, इस फिल्म से तुम्हारी इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन धनुष की स्टोरी इतनी पसंद आई कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी और ये फिल्म कर डाली। धनुष ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एज एन एक्टर आई डू नॉट वांट टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर रूट। और 2011 में अदू कलम के लिए ही धनुष को पहली बार बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था, और इतने कम एज में नेशनल अवार्ड पाने वाले वो पहले शख्स भी थे। दूसरी बार उन्हें असुरन के लिए फिर से बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिलता है। इसके अलावा वो दो बार एज अ प्रोड्यूसर भी नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। और आपको जानकर थोड़ा शौक लगेगा कि आज इंडिया के 2 सबसे बड़े स्टार आई मीन प्रभास और एसआरके, किसी को भी आज तक एक भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नंबर 4, अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। बॉलीवुड से अजय देवगन, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, ये सारे खुद को शिव भक्त बताते आए हैं। वैसे ही धनुष भी एक शिव भक्त है, और धनुष ने अपने दोनों बेटों का नाम भी यात्रा और लिंगा रखा है। नंबर 5, चीटेड ऑन हिज ओन वाइफ एंड बिट्रेड हिज फ्रेंड। वैसे तो धनुष फालतू की कंट्रोवर्सीज और कमेंट करने से बचते हैं, लेकिन जिस तरह ना चाहते हुए भी बजट आकर मिडिल क्लास वालों को मिडिल फिंगर दिखाई देती है, ठीक उसी तरह अक्सर स्टारडम के साथ हमेशा 2 चीजें मुफ्त में मिलती है, पहली कंट्रोवर्सी और दूसरी हेट फ्रॉम पब्लिक। और इसी कंट्रोवर्सी के दलदल में एक बार धनुष भी बड़ा गंदा फंसते हैं। दरअसल 2003 में धनुष अपने से 2 साल बड़ी सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या के प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं, और अपने से 2 साल बड़ी ऐश्वर्या से शादी भी कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे स्टार्स की तरह धनुष की भी ये लव मैरिज वाली रिलेशनशिप की नाव बहुत आगे तक नहीं जा पाती, और 18 ईयर्स लेटर दे गॉट डाइवोर्स्ड इन 2022। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये होती है कि धनुष के ही फ्रेंड कार्तिक की वाइफ सुचित्रा, जो कि एक सिंगर और आरजे भी होती है, वो पहले धनुष, त्रिशा, अनिरुद्ध, हंसिका मोटवानी की काफी सारी इंटीमेट पिक्चर्स ट्विटर पर वायरल कर देती है, और बाद में वो पिक्चर्स इमीडिएटली डिलीट कर देती है और कहती है कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके बाद सुचित्रा धनुष और अनिरुद्ध को उन्हें ड्रग देकर सेक्सुअली असॉल्ट करने के एलिगेशंस भी लगाती है। एंड शी इवन सेड कि धनुष और उनकी वाइफ में काफी पहले से कुछ भी ठीक नहीं था, बल्कि दोनों ही दूसरे लोगों को डेट कर रहे थे। जब भरोसे वाली मीडिया इसी से रिलेटेड पर्सनल सवाल धनुष से पूछती है, तो वो भड़क जाते हैं और इंटरव्यू बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। I am not answerable about my personal life. This is a very stupid interview. वैसे आपको बता दूं कि सुचित्रा ने कमल हसन को COCAINE सर्व करने वाला भी बता दिया। तो वही इन्होंने एसआरके को गे बतला दिया था, और ये भी कहा था कि एक टाइम पर करण जौहर और एसआरके लंदन इसीलिए जाया करते थे। नंबर 6, धनुष इज मोर ऑफ अ सिंगर देन एन एक्टर। वेल आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन धनुष ने हमेशा से ही खुद को एक एक्टर से ज्यादा एक सिंगर बताया, और धनुष कहते हैं कि म्यूजिक इज माई ब्रेथ, ब्लड एंड फूड, विदाउट म्यूजिक आई वुड पेरिश, द एक्टर इन मी वुड डाई। 2011 में कोलावेरी जैसे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर सॉन्ग को भी उन्होंने 6 मिनट में ही कैजुअली लिख दिया था, और 35 मिनट्स में रिकॉर्ड भी कर लिया था। और इस गाने के शब्द भले ही लोगों को समझ में ना आए हो, लेकिन इसकी धुन ऐसी थी कि जो भी इसे सुनता वो ये जरूर जानना चाहता है कि इस वॉइस के पीछे का चेहरा कौन है, और इसीलिए जापानीज पीएम तक धनुष से मिलने आ गए थे। और कोलावेरी इंडिया का पहला ऐसा सॉन्ग था जिसे यूट्यूब पर 200 मिलियन व्यूज भी मिले थे, और सॉन्ग रिलीज के 18 आवर्स में ही 41 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया था। कोलावेरी को दरअसल सूप सॉन्ग भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि प्यार में धोखा खाए आशिकों का गाना। इस गाने से ही आज साउथ के ऑलमोस्ट हर हिट सॉन्ग को कंपोज करने वाले अनिरुद्ध ने भी एज अ म्यूजिक कंपोजर डेब्यू किया था, और अनिरुद्ध के घर वालों को भी धनुष ने ही कन्विंस किया था। दोबारा से धनुष के गाने का क्रेज देखने को मिलता है उन्हीं की फिल्म मारी का गाना राउडी बेबी में। इस गाने पर आज 1.5 बिलियन व्यूज है। तो वहीं अरिजीत सिंह के सबसे पॉपुलर सॉन्ग खैरियत पर अब तक सिर्फ 1 बिलियन व्यूज आए हैं। नंबर 7, सीवियर एलर्जी फ्रॉम बर्ड। हम में से अक्सर किसी न किसी चीज की एलर्जी होती ही है, किसी को धूल से, किसी को कुत्ते से, तो किसी को फुटपाथ से। मैं आ जाऊं क्या?
अपनी पर। वैसे ही धनुष को बर्ड से सीवियर एलर्जी होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ही फिल्म आदू कलम, जिसमें उन्हें कॉक फाइट यानी मुर्गा लड़ाई शूट करनी होती है, जब मेकर्स को पता चलता है तो मेकर्स बॉडी डबल इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन ढीठ मानुस धनुष इसे इनकार कर देते हैं और खुद शूटिंग करके हॉस्पिटलाइज भी होते हैं। लेकिन इसका फायदा उन्हें होता है और ये 10 करोड़ की फिल्म 30 करोड़ कमा के जाती है और उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिलता है। और मारी में फिर से धनुष को कबूतर रेसिंग वाली फिल्म शूट करनी होती है, लेकिन इस बार धनुष माउंटेन ड्यू पीकर कहते हैं कि कबूतर को करते हैं गोलियों से शूट, दर की माँ की। नंबर 8, धनुष लर्न्ड एक्सेंट ऑफ अ यूपी बॉय। धनुष नॉर्थ इंडिया ऑडियंस में सबसे ज्यादा पॉपुलर तब होते हैं जब उनकी फिल्म आती है रांझना। वेल, अगर आज आपको तमिल सीखने के लिए कह दिया जाए तो 1-2 हफ्ते तक सब आपको मिंटोस एड की तरह करते हुए ही नजर आएंगे। और ठीक ऐसा ही सिनेरियो धनुष के सामने भी होता है जब आनंद एल राय उनके पास रांझना का ऑफर लेकर आते हैं। धनुष पहले तो इस फिल्म से बिल्कुल ही इनकार कर देते हैं, लेकिन आनंद एल राय को धनुष में ऐसा क्या सूझता है कि वो पूरा बॉलीवुड छोड़ के साउथ पहुंच जाते हैं और धनुष से कहते हैं कि आप मुझे बस 15 मिनट दे दो। उस 15 मिनट में धनुष को फिल्म की स्टोरी इतनी पसंद आ जाती है कि वो इमीडिएटली इस फिल्म के लिए हाँ कह देते हैं। मैच किया है, अब सोनम के साथ कर रहे हैं आप इस फिल्म में, तो कौन सा बेटर लगा आपको? मतलब किस कहाँ की लड़की पटाना ज्यादा आसान है? यूपी की लड़की ज्यादा पटाना आसान है या फिर साउथ की? No girl is easy to impress. Every girl is tough. और जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि उन्हें हिंदी ठीक से समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए इस फिल्म के लिए वो 4-5 महीने तक यूपी के लड़के का एक्सेंट भी सीखते हैं। और सोनम कपूर जैसे एक्ट्रेस के साथ सुपर हिट डिलीवर करते हैं धनुष। एक थप्पड़ मारेंगे ना तो सारी रंगबाजी निकल जाएगी 1 मिनट में। इतना तो हम सोच के आए हैं, मार दो। नाम तो बता दो। कल थप्पड़ खाने आना, फिर बताएंगे। और उसके बाद ही धनुष अपने आइडल अमिताभ बच्चन के साथ समिताभ भी करते हैं, लेकिन 50 करोड़ की फिल्म सिर्फ 38 करोड़ कमा के सिमट के रह जाती है। और इसके बाद धनुष दोबारा से बॉलीवुड में फिर से कमबैक करते हैं फिल्म अतरंगी रे से। नंबर 9, धनुष इज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर टू। धनुष ने एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर का भी काम किया। 2017 में धनुष ने पा पांडी नाम की एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी, जिसमें उन्होंने कैमियो भी किया था। तो भाई उनकी अगली फिल्म रायन को भी वही डायरेक्ट कर रहे हैं। और एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने 16 फिल्मों को को प्रोड्यूस किया है, जिसमें से 3, मारी, काला, वड़ा चेन्नई जैसी फिल्में भी शामिल है। और अपने एक इंटरव्यू में भी धनुष ने कहा था कि हिज ड्रीम इज टू बिकम अ हिंदी फिल्म डायरेक्टर। और उनके पास 2 स्क्रिप्ट भी रेडी है, जिसमें एक फैंटेसी एडवेंचर तो दूसरी एक थ्रिलर फिल्म होगी। नंबर 10, धनुष वाइड स्प्रेड बिजनेस। एक टाइम पर अपनी फिल्मों के लिए 5 से 10 लाख चार्ज करने वाले धनुष की मिनिमम फीस आज 30 करोड़ है और वो इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से भी एक है। और फोर्ब्स इंडिया के 100 लिस्ट में भी धनुष को 5 टाइम्स शामिल किया गया है। फिल्मों में एज अ एक्टर फीस लेने के अलावा धनुष ने वंडरबार फिल्म्स नाम की प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी 2010 में एस्टेब्लिश की थी। इवन धनुष ने अभी रिसेंटली एक 25 करोड़ का घर भी बनाया है और आज उनकी नेटवर्थ 230 करोड़ है और वो ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए भी 2 से 3 करोड़ चार्ज करते हैं। तो भाई ये थी धनुष से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, सिर्फ 5000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। और अगर आप हमसे किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उस टॉपिक पर पक्का एक वीडियो जल्द से जल्द आएगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।